बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 21 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़िकाम, इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़िकाम, अफ़गान तालिबान की अमलन इमारत इस्लामी कायम हो चुकी है, इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी है और कामयाबी से हुकूमत भी कर रही है। लेकिन अफ़गान तालिबान को बहुत से मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। बिलखुसूस अफ़गानिस्तान की हुकूमत को, इमारत इस्लामी को दुनिया ने तस्लीम नहीं किया। $9.5 अरब के असासे हैं जो मुंजमद किए हुए हैं, उनको बहाल नहीं किया गया है। तो उनकी बहाली और दुनिया के साथ राबते शुरू किए हुए हैं तालिबान ने, और तिजारती सरगर्मियाँ, मुआशी सरगर्मियाँ बहाल करने के लिए दुनिया से तालिबान मदद भी ले रहे हैं। नाज़िकाम, अफगानिस्तान के हवाले से रशिया के अंदर, मास्को के अंदर एक ग्रैंड कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर अफगान तालिबान समेत 10 ममालिक शरीक हुए हैं। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस से अमरीका भाग गया है, अमरीका इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक नहीं हुआ है, जो इस बात की अलामत है कि एक तो अमरीका बुज़दिल है, दूसरा अमरीका तालिबान के खिलाफ मजीद साजिशों की प्लानिंग कर रहा है, मनसूबाबंदी कर रहा है। नाज़िकाम, मास्को के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर तालिबान के सीनियर कायदीन, सीनियर लीडर मौजूद थे, जिसमें मुल्ला अब्दुलसलाम हनफी वफद की क़यादत कर रहे थे जो अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म हैं, और इसी तरह से इसके अंदर वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी, मुल्ला शहाबुद्दीन दिलावर और मुल्ला खैरुल्लाह खैर खां और इसके अलावा दीगर बड़े कायदीन मौजूद थे। मास्को के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई है, तालिबान ने इसके अंदर भरपूर तरीके से शिरकत की है और तालिबान ने अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा है, पड़ोसी मुल्कों के सामने रखा है। ये जो नाज़िकाम मास्को के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके अंदर पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान समेत ख़ित्ते के दीगर ममालिक शरीक हुए हैं। अफ़गान तालिबान की वफ़द की मुलाकात हुई है रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव से, यानी ये अलहदा से मुलाकात हुई है रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव से, और ये इस बात की अलामत है कि दुनिया का एक बड़ा मुल्क तालिबान को तस्लीम करने की तरफ बढ़ रहा है, तालिबान से राब्ते और मुलाकातें कर रहा है। रूस तालिबान के साथ अच्छी शराकत दारी रखता है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव ने यह कहा है कि हमारी ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन हो, इस्तेहकाम हो और अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ रशिया के ताल्लुकात बेहतर हों ताकि तिजारती सरगर्मियां जारी रखी जा सकें, और सबसे अहम जो अफगानिस्तान की सरजमीन से खित्ते के अंदर हमले ना हो सकें, दहशतगर्द ना पनप सकें। इसलिए रूस से तालिबान के साथ ताल्लुकात रखेगा, मुज़ाकरात रखेगा। यह रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव ने अपनी मुलाकात के अंदर तालिबान को यह बात कही है। तालिबान ने भी रूस को कहा है कि हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप अफगानिस्तान के हवाले से संजीदा हैं, वहाँ कॉन्फ्रेंस से बुला रहे हैं मास्को के अंदर, और अफगानिस्तान की हुकूमत आपके साथ ताउन करेगी, आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा नाज़िकाम, इससे रूस के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसके अंदर साइड लाइन पर भी कुछ मुलाकातें हुई हैं, जैसा कि तालिबान की मुलाकात हुई है भारत के साथ, भारत के डेलीगेशन के साथ। भारत का डेलीगेशन भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा था, तो पहली मरतबा अफ़गान तालिबान की भारत के डेलीगेशन के साथ मुलाकात हुई है, या भारत के डेलीगेशन की अफ़गान तालिबान के साथ मुलाकात हुई है। तालिबान ने खुलकर भारत को कहा है कि भारत की साजिशों का, भारत की प्लानिंग्स का हमें अच्छी तरह से पता है कि कैसे भारत दाइश को, रॉ एजेंसी के ज़रिए से दीगर अस्करत पसंदों को हथियार दे रहा है, फंडिंग कर रहा है, तरबियत दे रहा है। तालिबान ने भारत पर वाज़ेह किए है कि हम आपके साथ ताल्लुकात उस वक्त रखेंगे जब आपकी साजिशें बंद हो जाएंगी, जब आप अफ़गानिस्तान के अंदर जो हमारे मुखालिफिन हैं उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी जो भारत की साजिशें अफ़गानिस्तान की सरजमीन से होती रहीं, अब उनका वक्त जा चुका है। अब पाकिस्तान के खिलाफ या किसी और मुल्क के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, और ना ही भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होगी। तालिबान ने जो भारत का डेलीगेशन था उसको ये बात कही है, और साथ साथ नाज़िकाम, तालिबान ने यह भी मुतालबा किया है कि जो भारत के लोग हैं, वो बिलखुसूस जो भारत का मीडिया है, वो हमारे खिलाफ झूठ फैला रहा है। हमारे अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा को शहीद करने का दावा कर दिया, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की कत्ल की खबरें चला दी, और हमारे दरमियान इख्तिलाफात की खबरें चला दी। हमारे खिलाफ भारत का मीडिया सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको नुकेल डाली जाए, इसको लगाम डाली जाए। तालिबान ने यह भी मुतालबा किया है। तो तालिबान के साथ जो मुलाकात हुई है भारतीय डेलीगेशन की, तो तालिबान ने अपना मौक़िफ़ रख दिया है और कहा है कि भारत के
अंदर हम जा सकते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं, बातचीत हो सकती है, लेकिन उस वक्त जब भारत मुनाफ़िक़त को छोड़ेगा, जब भारत सीधा हो जाएगा, संजीदा हो जाएगा। तो अफ़गान तालिबान ने भारत को भी सुना दी है और ईरान के वफद के साथ भी तालिबान की मुलाकात हुई है, पाकिस्तान और चाइना के वफद के साथ भी मुलाकात हुई है। आप जानते हैं भारत और ईरान ये दोनों एक ही पेज पर हैं, ये दोनों अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत से खुश नहीं हैं और ये दोनों चाहते हैं कि हज़ारा बरादरी के शिया लोग और इसी तरह से अशरफ गनी हुकूमत के लोग और दीगर लोग वो उनकी हुकूमत के अंदर शामिल हों। तालिबान ने कहा है कि हमारी तरफ से तमाम जो बरादरीज़ हैं, तमाम जो कबाइल हैं, तमाम जो गुरोह हैं, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, सबको इंसाफ मिल रहा है, किसी पर कोई जुल्म नहीं हो रहा है और अवाम हमसे खुश है। लिहाजा दुनिया हमारे ऊपर अपनी जो कल्चर है, अपनी जो सियासत है, अपने जो अहकामात है वो हम पर ना थोपे। हम दुनिया के मुतालबात नहीं मानेंगे, हम आज़ादी पसंद हैं, हमारे मामलात में मुदाखलत ना की जाए जब हम किसी के मामले के अंदर मुदाखलत नहीं कर रहे हैं। अफगान तालिबान ने बाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, सहाफ़ियों के सवालों के जवाबात भी दिए हैं। अफगान तालिबान ने कहा है कि हमारा दुनिया से मुतालबा है कि वो इमारत इस्लामी को तस्लीम करें और हमारे असासे बहाल करें, हम पर लगी पाबंदियाँ ख़त्म करें और हमारे साथ वही सलूक हो जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा के दीगर ममालिक के साथ सलूक हो रहा है और हमें अलहदा ना किया जाए, वरना अफगानिस्तान के अंदर क्राइसिस होंगे, वरना अफगानिस्तान के अंदर बहरान होंगे। इसके अलावा नाज़रीन अफगानिस्तान के हवाले से कुछ खबरें दीगर भी हैं, कुछ दीगर खबरें हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन एक खबर ये सामने आ रही है कि तालिबान के नायब वज़ीर आज़म हैं मौलवी अब्दुल कबीर, उन्होंने एक ताज़ा बयान दिया है कि बच्चियों को, तालिबात को हम स्कूलों के अंदर जाने दे रहे हैं, वो आज़ादी से अपनी तालीम हासिल कर रही हैं, हम उन्हें और ख़वातीन को जो उनके हक़ हैं वो दे रहे हैं और हम पर्दे के अंदर बापर्द शरीयत के जो निज़ाम है उसके तहत ख़वातीन को हर तरह की सरगर्मियाँ रखने की इजाज़त देंगे। लेकिन अगर यूरोप और मग़रिब ये चाहता है कि हम ख़वातीन को, बच्चियों को बेपर्दा कर दें तो ये हम बात नहीं मानेंगे। इंसानी हकूक़ के नाम पर फहाशी की, बेपर्दगी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तालिबान के जो ज़िम्मेदार हैं, नायब वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने ये बात कही है। साथ साथ नाज़रीन एक और जो अच्छी खबर सामने आ रही है वो ये है कि चूँकि इन दिनों इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है T20 का, तो इस दौरान अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम भी इस इवेंट का हिस्सा है। अफ़गान क्रिकेट टीम की जानिब से कल एक बड़ी फतह हासिल की गई है। जो वेस्ट इंडीज़ है, जो एक तरह से दिफाई चैम्पियन भी है, उसने इससे पहले वाला वर्ल्ड कप जीता हुआ है, उनके ख़िलाफ़ एक प्रैक्टिस मैच था, उसके अंदर अफ़गान क्रिकेट टीम ने काफ़ी ज़बरदस्त खेल पेश किए हैं और फतह हासिल की है। नाज़रीन अगरचे ये ख़बर खेलों से ताल्लुक़ रखती है, तफरीही सरगर्मियों से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन बहरहाल इस खबर से बहुत से अफ़गान खुश हुए हैं और इस खबर के सामने आने के बाद तालिबान की इमारत इस्लामी को और ज़्यादा अंदाज में डिस्कस किया गया है और तालिबान को यह कहा गया है कि वो खेलों के मुखालिफ नहीं है, तफरीही सरगर्मियों के मुखालिफ नहीं है, जिस तरह से यूरोप और मगरब का प्रोपेगेंडा था। इसलिए अब ये झूठ बंद हो जाना चाहिए कि तालिबान क़दामत पसंद है, तालिबान खेलों के, तफरीही सरगर्मियों के मुखालिफ हैं और इस्लामी इमारत के बारे में पॉजिटिव रवैया लोगों को अपनाना चाहिए। नाज़रीन ये जो कल जीत हासिल की है, इस पर अफ़गानिस्तान के लोग खुश हैं। तालिबान के बयान सामने आए हैं कि दुनिया हमें देख ले, हमारी क्रिकेट टीम खेल रही है, हमारी फुटबॉल की टीम है, हमारी दीगर सरगर्मियाँ हमारे लोग रखेंगे, लिहाजा दुनिया हमें प्रेशराइज ना करे। यहाँ तक कि तालिबान ने कहा है कि ख़वातीन की भी खेलों की इजाज़त होगी, लेकिन पर्दे के अंदर और शरई कवानीन के तहत उनको इजाज़त दी जा सकती है तफरीही सरगर्मियों की। इसके अलावा नाज़रीन जो एक और ख़बर है वो तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान दिया है, उसके अंदर ये बात कही गई है कि दाइश के ख़िलाफ़ हम कामयाबी हासिल कर रहे हैं। दाइश के बहुत से दहशतगर्द वो भी हैं जो जेलें जब हमने तोड़ी थी, आज़ाद जब जेलों को तोड़कर जो लोग भागे थे, जिनको अशरफ गनी ने फ़रार करवाया था, ये जब हमने अपने कैदियों को रिहा करवाया था, उसके साथ वो भी रिहा हो गए थे। तो अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि दाइश कोई मसला नहीं है, दाइश के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की जा रही है और दाइश को शिकस्त दी जा रही है और जल्द अफ़गानिस्तान को मुकम्मल तौर पर पुरअमन बना दिया जाएगा। ये वीडियो नाज़रीन दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर नशर करें ताकि लोगों को मालूमात मिल सकें, लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।